प्रोटीन्स क्या है? एक बार फिर से हर्बलिस्ट नुमान की तरफ से खुशामदीद। कैलोरीज के ऊपर मुकम्मल एक डिस्कशन कर ली थी, तो सेम एज इट इज आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन है क्या चीज, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और इनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है कि प्रोटीन हम अपनी डाइट में लेते हैं। कितनी प्रोटीन जो है हमारी डेली की जरूरत है कि हम एक दिन में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मेन चीज है हम बात करने जा रहे हैं आज, 40 से जायद आपको ऐसी प्रोटीन सोर्सेज बताए जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके, जिनको यूटिलाइज करके अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी प्रोटीन की डेली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आखिर में बात होगी कि प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स क्या है, कि प्रोटीन अगर आप एक्सेस मकदार में लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट टिप मिस ना हो सके। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रोटीन है क्या चीज है? प्रोटीन एक लार्ज कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स है जो बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अब प्रोटीन की मुख्तलिफ अकसाम हो सकती हैं, प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। इस तरह ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो इसकी तवील हो जाएगी। हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या जरूरत है, कि प्रोटीन क्यों जरूरी है कि हम इसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, मुख्तलिफ अफाल है प्रोटीन सर अंजाम देती है, जैसे ऑर्गन डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ दूसरी जो है, हमारे बाल भी प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, हमारे नेल्स जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन से सुरक्षित हासिल करना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप जिंदगी से जारी हो रहे हैं। जितनी आपकी सांस से आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, सेम एज इट इज आपकी प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए इतनी ही जरूरी है। थर्ड वाली आउटलाइन के कितनी प्रोटीन, हाउ मच प्रोटीन इन अ डे। तो मुख्तलिफ रिसर्चेस, मुख्तलिफ स्टडीज बताती हैं कि आपकी जो बॉडी वेट का 0.8 ग्राम है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी, अगर आपका मैस, आपका वजन जो है 75 किलोग्राम है तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। अब 60 ग्राम अगर प्रोटीन नहीं लेते तो फिर आपको वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, आपके मसल जो है ढिल जाते हैं, जो है वो प्रॉपर से डेवलप नहीं करते, आपके बाल देखते हैं आपके वो कैरेटिन लॉस हो जाती है, हेयर फॉल का मसला दरपेश होता है। अगर आप 75 किलो बॉडी मैस रखते हैं, वजन रखते हैं, तो आपको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। अब आगे जी वो चीजें कि 40 से जायद प्रोटीन सोर्सेज जो आप, जिन चीजों को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है मेरी जान, आपको बीइंग हर्बलिस्ट मैं आपको बताऊंगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे ही हम हमारे माइंड में आता है, हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, दालें, लेंटिल्स। अब लेंटिल्स जो है ये आप जानते हैं कि फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं, इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी पाया जाता है, दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नंबर 2 पे आपके पास है चिक पीस, चना, जिसको आप पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं, इसको आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन के एक बेहतरीन सोर्स है। नंबर 3 पे आपके पास है जी ब्लैक बीन्स, काले चने। अब इनको भी आप चना चाट में भी लेते हैं, इसके अलावा इसको आप वैसे बॉईल करके भी लेते हैं चना चाट के तौर पे भी। इसके अलावा इसका आप शोरबा लेते हैं, चावल व्हाइट राइस के ऊपर इसको डालकर भी खाते हैं, तो ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ इसमें दूसरे विटामिन मिनरल भी पाए जाते हैं। नंबर 4 पे आपके पास है जी टोफू। अब टोफू क्या है, ये भी एक अफोर्डेबल और वर्सटाइल, जो कि हर फूड में इस्तेमाल होती है, कि इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ये भी एक प्रोटीन रिच सोर्स है। नंबर 5 पे आपके पास है जी टेम्पे। अब इसको भी आप प्रोटीन के तौर पे ले सकते हैं। ये भी क्या होता है, इसमें ना सिर्फ प्रोटीन होती है बल्कि इसमें दूसरे विटामिन, मिनरल, फाइबर वगैरह पाए जाते हैं। इसको आप सैंडविच वगैरह में लेते हैं, टोफू और टेम्पे वगैरह को। इसके अलावा नंबर 6 पे आपके पास पीज, आपके पास पीज हैं, आपके पास लोबिया वगैरह हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। नंबर 7 पे आपके पास है जी क्विनोआ, ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसको भी आप वेजिटेबल के तौर पे ले सकते हैं, सैलेड के तौर पे ले सकते हैं। नंबर 8 पे आपके पास एडामिन। अब एडामिन को जो है, अब इसको भी एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है, जरिया माना जाता है, इसको भी आप अपनी खुराक में शामिल करके आप अपनी प्रोटीन की डेली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। नंबर 9 पे आपके पास है जी सोयाबीन, इसके आप एसेंशियल ऑयल भी लेते हैं, एसेंशियल ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी शामिल होता है, तो सोयाबीन को भी आप वेजिटेबल के तौर पर भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी चाट वगैरह बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसका एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 पे आपके पास है जी सेटान।
अब ये गोश्त का एक अल्टरनेटिव माना जाता है कि ये ना सिर्फ प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है बल्कि इसके अलावा इसमें दूसरे अज्जा भी शामिल हैं। ये आपकी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये तो हो गए 10 प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। अब 10 आपको बताता हूँ डेयरी प्रोटीन्स। डेयरी में क्या आपके पास आ जाता है यगर्ट्स, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, आप नाश्ते में लेते हैं। इसके अलावा आप इसको रायता वगैरह बनाकर इस्तेमाल करते हैं, इसकी आप लस्सी बनाकर लेते हैं। तो यगर्ट जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। नंबर 2 पे है और नंबर 12 पे आपके पास दूध। अब दूध अगर आप डेली रेगुलरली लेते हैं 1 कप या 1 गिलास, तो आपकी प्रोटीन की जरूरत जो है मैक्सिमम हद तक अचीव हो जाती है अगर दूध और दही इस्तेमाल करते हैं तो। अब दूध में भी एक अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 3 पे है जी आपके पास चीज। अब चीज को आप मुख्तलिफ वे में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पिज्जा वगैरह में भी ऐड करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको इससे प्रोटीन लेते हैं। स्किम मिल्क पाउडर, अब इस पाउडर को एज अ रॉ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एज अ एडिशन, एज अ कम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल करते हैं। रख लिया बना के, उसके बाद जैसे ही जरूरत हुई या सुबह जरूरत इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। इसके बाद आपके पास कॉटेज चीज। अब ये भी चीज की एक टाइप है। चीज बेहतरीन एक सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप चीज को किसी भी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पराठा वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बर्गर सैंडविच और दूसरी चीजों में, पिज्जा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है। इसके बाद आपके पास है जी एग वाइट। अब एग वाइट जो है आपके पास प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स, फैट इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप एग वाइट डेली लेते हैं रेगुलरली, तो ये आपकी प्रोटीन की जरूरत को मैक्सिमम हद तक अचीव करवाता है। एक और रेकोटा चीज है, ये भी एक चीज की टाइप है। ये भी आपकी चीज जो प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है। प्रोटीन वे कहते हैं लस्सी को। अब लस्सी मैंने जिस तरह यगट में बताया है कि अगर आप लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी आपको प्रोटीन की कुछ मिकदार हासिल होती है। इसके बाद आज आपके पास कैफे। अब ये एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें भी आपको काफी हद तक प्रोटीन मिलता है। इसके बाद आपके पास क्लैबर्ड मिल्क है, ये भी मिल्क की एक टाइप है, एक लेस एक्सपेंसिव मिल्क है। इसको भी आप इस्तेमाल करके आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब आगे जी नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स में 10 ऐसे सोर्सेज जो आपके प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। उनमें आपके पास आ जाता है जी पीनट बटर। पीनट बटर ना सिर्फ खुश ज़ायका है बल्कि ये अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत भी अपने अंदर इतनी ज़्यादा रखता है कि आपकी प्रोटीन की जरूरत ना सिर्फ पूरी करता है बल्कि आपके जिस्म को तवानाई फराहम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके बाद है जी आपके पास बादाम। अब बादामों में ना सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये अगर आप 7-8 बादाम रोज़ाना सुबह भिगोए हुए खाते हैं नाश्ते में, तो ये भी आपकी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद आपके पास है जी चिया सीड्स। अब चिया सीड्स में ना सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है बल्कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हार्ट पेशेंट ड्यूरिंग डिजीज, ड्यूरिंग किसी एनी प्रॉब्लम अगर वो लेते हैं चिया सीड, तो ना सिर्फ उनको हार्ट प्रॉब्लम में क्योर मिलता है, सेहतमंद है। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का हार्ट का मसला दरपेश नहीं है, तो फिर भी आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बचाता है हार्ट डिजीज से, हार्ट प्रॉब्लम से। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाएं जिनमें कि आपको चिया सीड बताया जा रहा है। उसके बाद आपके पास है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। इसका एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप ऑयल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा इसको आप एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको प्रोटीन भी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है और दूसरे एसेंशियल विटामिन और मिनरल भी मिलते हैं। इसके बाद आपके पास है जी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ना सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है बल्कि इनमें जिंक भी पाया जाता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को बेहतर बनाता है, जो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन की तादाद को बढ़ाता है, जो कि आपकी शादी के बाद, अगर शादी से 1 माह पहले तक आप पंपकिन सीड्स खाते हैं तो शादी के बाद ये बताया जाता है कि आपका पहला जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा। तो बेटे के ख्वाहिशमंद हज़रात पंपकिन सीड्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है जी नंबर 6 पे कैशू, काजू। काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। हेम्प सीड्स, ये भी आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करती हैं। इसके बाद आपके जो फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, अलसी की पिनियाँ आप इस्तेमाल करके उसके आटा वगैरह बनाकर इस्तेमाल करके उसकी ब्रेड ले सकते हैं, ये भी आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। इसके बाद आपके अखरोट हैं, ये भी आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। पीनट्स है, पीनट बटर में हमने डिस्कस कर लिया, ये भी आपकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करते हैं। अब इसके बाद हमारी 10 ऐसी एनिमल बेस्ड प्रोटीन, इनको डिस्कस ना करना ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन की तौहीन होगी। तो सबसे पहले नंबर पे है जी आपके पास बीफ।
कट्टे का गोश्त जिसको आप पसंद करते हैं, इसमें ना सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है बल्कि इसमें दूसरे विटामिन, मिनरल्स और B6 भी पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है जी आपका पास चिकन, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चिकन के भी अगर देखा जाए उसके पार्ट्स में तो उसकी ब्रेस्ट की बजाय उसकी थाई में, उसके लेग पीस में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे है आपके पास कैन टूना। अब टूना फिश की एक टाइप है, इसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। नंबर 4 पे आपके पास टर्की, ये भी एक बर्ड है, एक परिंदा है, इसका भी गोश्त खाया जाता है, इसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपके पास है जी पोर्क चॉप्स, चौंपे, चौंप जिनको बोलते हैं आप, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, एनिमल चौंप जो है। इसके बाद जो आपके पास एग्स हैं, अंडे, जो भी हमारे खास तौर पे काबिल जिक्र हैं, घर में खाए जाते हैं, ये भी प्रोटीन का एक बेहतरीन और अच्छा सोर्स है, इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप इस एग योक लेते हैं, इसमें आपको न सिर्फ प्रोटीन मिलता है बल्कि इसमें आपको लिपिड्स भी मिलते हैं जो कि फैट्स हैं। इसके बाद आपके पास सैल्मन, ये भी एक मछली है जो कि न सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स है बल्कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। आपके पास है जी लिवर। अब लिवर मैं तो शौक से खाता हूँ, कलेजी जिसको आप बोलते हैं, इसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। आपके पास जो सरडाइन, ये भी एक फिश की एक टाइप है, इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। और आखिर में है जी चीज। चीज एनिमल में फिर आ गया चीज, पहले भी हमने इसको 2 बार डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें भी एक अच्छा खासा और तगड़ा किस्म का चीज में भी प्रोटीन पाया जाता है। अब ये 40 प्रोटीन तो आपको ये मैंने काउंट करवा दी। रूम है उसमें भी आपको प्रोटीन मिलता है, पैरोलिना है उसमें भी आपको प्रोटीन पाया जाता है। ये भी एक जो एज एडिशनल है, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन सोर्सेज हैं, इनको भी आप ज़हन नशीन कर सकते हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक मशरूम की बात है, मशरूम में आप प्रोटीन पाया जाता है और इसको आप खाते भी हैं इनडायरेक्टली। किस में खाते हैं आप इसको? पास्ता में खाते हैं, पिज्जा में खाते हैं, तो ये भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। अब जो मेन चीज़ है जी आपके पास के प्रोटीन हम ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो हमें क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको आप डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपकी किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, आपको गैस और ब्लोटिंग का सामना हो सकता है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्रोटीन जो है, जिस तरह हमने बताया कि अगर आपका बॉडी वेट 75 किलो है तो आप इसको सिर्फ 60 ग्राम ले सकते हैं, इससे कम वजन है। यानी कि अगर आपकी बॉडी वेट जितने किलो है आप ने उतने 0.8 ग्राम प्रोटीन लेनी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उतनी प्रोटीन आप डेली बेसिस पे लेंगे। अब जो जिम वाले हजरात हैं, जो फिटनेस को मेंटेन करने वाले हैं, वो भी आप प्रोटीन को इस तरह लेकर, प्रोटीन को शेक्स को लेकर, प्रोटीन के शेक को भी डिस्कस करना जरूरी मैं समझता हूँ, जिसमें आपके पास चिकपीस, भुने हुए चने हैं रोस्टेड, उसके बाद आपके पास खजूर है, आपके पास दूध है, आपके पास जो है ये 3-4 चीजें, काजू वगैरह ऐड करके एक अच्छा प्रोटीन शेक बनाकर आप अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो प्रोटीन के ऊपर। इन प्रोटीन सोर्स को इस्तेमाल करके आप अपनी डेली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।